नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल, मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। कांग्रेस के खात्मे का ख्वाब देखने वालों की मुराद कभी पूरी नहीं होगी। कांग्रेस की यौम तासीस के मौके पर सदर पार्टी खरगे का बयान। कांग्रेस हिंदुस्तान की रूह की आवाज़ है, नफरत और आमिरियत के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद मजीद मजबूत होगी। राहुल गांधी का बयान। अरावली की नई तारीफ और माइनिंग पर सुप्रीम कोर्ट का असकुद नोटिस, पीर को चीफ जस्टिस की बेंच पे होगी समाअत। जम्मू कश्मीर के बारामूला हाईवे पर सोपुर के इलाके से मुश्तबा चीज बरामद, पूरे इलाके में सख्त चौकसी, सरहद पर भी अलर्ट जारी। जुनूब के मेगा स्टार अल्लू अर्जुन की मुश्किलों में इजाफा। हैदराबाद पुलिस ने संध्या थिएटर भगदड़ मामले में तैयार चार्जशीट में अल्लू अर्जुन को बनाया मुलजिम नंबर 1। अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस के कौमी सर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की बुनियाद सबको मुत्तहिद करने के नजरिए पर है और जो लोग इसके ख़त्म होने का ख्वाब देख रहे हैं उनकी मुराद कभी पूरी नहीं होगी। उन्हें समझना चाहिए कि कांग्रेस की सोच सबको जोड़ती है जबकि बीजेपी की सोच तोड़ती है। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी सियासी जमात कांग्रेस ने अपना 140वां यौम तासीस जोश व खरोश के साथ मनाया। इस मौके पर दिल्ली के अंदर इंदिरा भवन में मुनक्किदा तकरीब में कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कौमी परचम लहराया। प्रोग्राम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के मुतादिद सीनियर रहनुमा शरीक हुए। तकरीब के दौरान कांग्रेस के तवील जिद्दोजहद, आज़ादी की तहरीक में इसके किरदार और जमहूरी अक़दार के लिए दी गई कुर्बानियों को याद किया गया। यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जो लोग ये दावा करते हैं कि कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है, उन्हें साफ पैगाम है कि पार्टी इक़्तिदार में ना भी हो तो इसकी रेड़ समझ जाएगी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी आइन, सेकुलरिज्म और अवामी हुकूक़ पर समझौता नहीं किया और ना आइंदा कभी करेगी। कांग्रेस की यौम तासीस के मौके पर लोकसभा में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ साबिक़ सदर और रुकन पार्लिमान राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक जज्बाती पैगाम जारी किया। अपने पैगाम में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 140 साल तवील सफ़र, तारीख़ी किरदार और बुनियादी नज़रियात को याद करते हुए मुल्क भर के कांग्रेस कारकुनान को मुबारकबाद पेश की। राहुल गांधी ने अपने पैगाम में कहा, कांग्रेस के यौम तासीस पर हर कांग्रेस कारकुन को दिली मुबारकबाद। इन्होंने आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लेने वाले तमाम अजीम मुजाहिदीन आज़ादी और क़ुरबानी देने वालों को ख़राज अक़ीदत पेश किया, जिनकी अनथक जद्दोजहद के नतीजे में हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क बना और आइन की मजबूत बुनियाद रखी गई। उनका कहना था कि कांग्रेस ने जमहूरियत, सेकुलरिज्म, समाजी इंसाफ और मसावत जैसे अक़दार को मुस्तहकम करने से फैसलाकुन और तारीख़ी किरदार अदा किया है। दिल्ली में पार्टी की यौम तासीस के सिलसिले में मुनक्किदा इस इजलास में कांग्रेस के सभी सरकर्दा कायदीन मुत्तहिद नजर आए। इस मौके पर कांग्रेस के तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने गोडसे की सोच रखने वालों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इनकी ये सोच बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। संघ जैसे नफरती संगठन से, जिसकी विचारधारा से प्रेरित होकर गोडसे ने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मार डाला, उससे हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं। हमने ब्रिटिश हुकूमत, उसके अन्याय, उसके शोषण के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इसको जन आंदोलन बनाकर लड़ा। हमने इस देश की तमाम कुरीतियों को समाप्त करने का काम किया है। हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं, लोगों को हमसे सीखना चाहिए। स्थापना दिवस हमारी पार्टी का है और दुनिया में मुझे लगता है सबसे पुरानी और सबसे व्यवस्थित हमारी पार्टी है। स्थापना दिवस पर हम दोबारा संकल्प लेंगे पूरे देश में कि कांग्रेस के जो मूल सिद्धांत और विचार थे उसको और हम लोग कैसे व्यापक बना सकते हैं। मैं मानता हूं कि आज हम लोगों को प्रण लेना है और देश में तमाम चुनौतियां हैं। आप जानते हैं जो नरेगा को उन्होंने ख़त्म करने की एक साजिश रची है, उसके खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी आज से ही हम लोग अपना अभियान पूरे देश भर में चलाएंगे और बाकी जो चुनौतियां हैं उनको हम सामना करेंगे और कोर्ट्स में जो केस हैं उस पर मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। तो चुनौती ये भी है जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कल से उस पर दो धारे में कांग्रेस दिख रही है। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है और आज देश को जरूरत है एक मजबूत विपक्ष की, कांग्रेस की, इंडिया अलायंस की। हम लोग मिलकर काम करें। हमारा उद्देश्य यही है कि संगठन को मजबूत करें और उसके माध्यम से जो चुनाव आने वाले हैं, अगले राज्यों में आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव आएंगे, उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। और कांग्रेस में किसी को कोई
मतभेद नहीं है, लेकिन ये है हमारी पार्टी में अपने विचार रखने की हमको छूट है। वो मीटिंग के अंदर अपनी बात रखते हैं कि कैसे हमारे उद्देश्य को पूरा किया जाए और पार्टी को मजबूत किया जाए। सर, उनका कहना है कि संगठन के तौर पर आरएसएस काफी मजबूत है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जाहिर तौर पर है, पर संगठन पे तौर पर मजबूत है। तस्वीर उन्होंने डाली नरेंद्र मोदी की, जब जमीन पर बैठे तो राज प्रधानमंत्री बने। उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया मीटिंग के अंदर और बाद में अपना क्लैरिफिकेशन भी दिया है। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का नेता कोई भी हो, छोटा बड़ा हो, हम सबका एक ही लक्ष्य है, कैसे खड़गे जी राहुल जी को मजबूत करें, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आज बहुत जरूरत है कि एक ऐसा मजबूत विपक्ष रहे ताकि देश को विकल्प मिल सके। आज से नहीं, 140 साल से बाखूबी से जानते हैं, वही धर्मनिरपेक्ष आम लोगों के हित और देश की जो लोकतांत्रिक बुनियाद, इसको सुदृढ़ रखने के लिए और इसको और ज्यादा ताकत देने के लिए कांग्रेस पार्टी की 140 साल से जो लड़ाई, उसी धरोहर को, उस पार्टी की जो सोच विचार, उनको आगे ले जाने के लिए ये दिन हमारे लिए एक शपथ की दिन होगी। अरावली पहाड़ी सिलसिले की नई तारीफ, इसकी वजूद और जारी माइनिंग सरगर्मियों से मुताल्लिक मामला पीर 29 दिसंबर को एक फैसलाकुन मोड़ ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हिस्सास मामले का असखुद नोटिस लेते हुए समाअत करने का फैसला किया है। अरावली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म माहौलियाती कारकुनों और समाजी तंजीमों के लिए ये पेशरफ्त उम्मीद की एक मजबूत किरण समझी जा रही है, क्योंकि हालिया दिनों में 100 मीटर की नई तारीफ ने शदीद तनाज़ा को जन्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी फेहरिस्त समाअत के मुताबिक इस मामले की समाअत जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगी। बेंच में जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस AG मसीवी शामिल हैं। यह तनाज़ा इस नई तारीफ के गिर्द घूमता है जो मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट पे पेश की थी, जिसके मुताबिक सिर्फ इन पहाड़ियों या अराजी साख्तों को अरावली माना जाएगा जिनकी ऊंचाई मुकामी सतह ज़मीन से 100 मीटर या इससे ज़्यादा हो। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि अगर ये तारीफ कबूल कर ली गई तो अरावली के निचले हिस्से, छोटी पहाड़ियाँ और रजीस कानूनी तहफ़्फ़ुज़ से बाहर हो जाएंगी, जिसके नतीजे में इन इलाकों में बेरोक टोक माइनिंग और तामीराती सरगर्मियाँ शुरू हो सकती हैं। कांग्रेस के रहनुमा सचिन पायलट ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस पहाड़ी सिलसिले को बचाने के लिए कांग्रेस आखिरी हद तक जाएगी। केंद्र सरकार ने और 4 राज्यों की सरकार, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये चारों सरकार के 4 इंजन हैं और सारे के सारे इंजन अरावली पर्वत को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और मुझे लगता है कि जो परिभाषा बनाई है 100 मीटर की, उसको कोर्ट को दोबारा रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि पूरे अरावली जो पर्वतमाला है उसमें 1,18,000 पहाड़ ऐसे हैं, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जो 100 मीटर से कम है, तो वो परिभाषा में आएंगे नहीं। सिर्फ 1048 ऐसे हैं जो 100 मीटर से ज़्यादा हैं, तो उन्हीं को डिफाइन किया जाएगा। तो जो बैन सरकार लगा रही है वो अरावली हिल्स पे लगा रही है। अगर आप परिभाषा बदल देंगे तो खनन माफिया जितना आज इलीगल माइनिंग कर रहा है उससे 10 गुना करेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये पर्वत हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर हियरिंग भी है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, 3 बेंच की जज जो है इस पे करेगी। उस पे आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को दोबारा इस पे पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्राकृतिक धरोहर है ये किसी के हत्थे ना चढ़े, किसी का नुकसान आने वाली पीढ़ी ना करे, इसमें सुप्रीम कोर्ट दोबारा सोचना चाहिए। जुनूब के मेगा स्टार अल्लू अर्जुन की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। आज से 1 साल कबल पुष्पा 2 की रिलीज के मौके पर हैदराबाद की संध्या थिएटर में होने वाली भगदड़ के मामले में चिकड़पल्ली पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है और चार्जशीट में दीगर कई नामों के साथ अल्लू अर्जुन के मुलजिम नंबर 1 बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि अल्लू अर्जुन फिल्म देखने के लिए थिएटर पहुंचे और उनकी ज़ाती सिक्योरिटी के रवैये के बाद भगदड़ मच गई, लिहाजा इस सारे मामले के लिए उन्हें मुलजिम नंबर 1 करार दिया जाता है। संजय थिएटर के संगठन के ये महीने में 24 तारीख को हम लोग 23 जनों के ऊपर चार्जशीट दाखिल करे कोर्ट में, उसमें अल्लू अर्जुन भी A11 फिगर्ड करे उसमें। सर उस पर और क्या क्या इन्वॉल्वमेंट क्या है सर? न्यूज आ रही कि संध्या थिएटर का मैनेजमेंट का, संध्या थिएटर ओनर्स एंड मैनेजमेंट आल्सो figured as accused. 23 members are figured accused in this case. They were all आइडेंटिफाई करके, विचारण करके, साक्ष्यों को विचारण करके और हमारा साइंटिफिक टूल्स को, CCTV की फुटेजेस को, पूरा एविडेंस कलेक्ट करके ये 24 तारीख को, ये महीने में 24 तारीख को हम लोग चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करें।
मगरबी बंगाल के सियासतदां हुमायूं कबीर ने बीजेपी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, बीजेपी को बांग्लादेश की अक़लियतों की तो फिक्र है, मगर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बंगाली मजदूरों के साथ होने वाले जुल्म व सितम और लिंचिंग के वाक़यात पर वो खामोश है। इन्होंने मोदी सरकार से मुतालबा किया कि मुल्क की दीगर रियासतों में क़याम पजीर बंगालियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। में जो चल रहा है सबसे बड़ा मुद्दा ये हो गया, जो बंगाल का जिसने आदमी में बाहर में उड़ीसा और कुछ बाहर स्टेट में जो काम करने में जा रहा है, वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ पड़ने जा रहा है। किसी को जान से मार दे रहा है, किसी को धमकी दे रहा है, काज से निकाल दे रहा है। ये सारे मुद्दा आज का दिन में चल रहा है। मैं एक संदेश देना चाहते हैं भारत को, सरकार को, जो उनका उड़ीसा से अलग जो स्टेट है, असम है, वो यूपी है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, ये सब स्टेट में जो बंगाल से जो आदमी लोग जा रहा है काम के लिए, उनको सही सलामत में काम करने के लिए सिक्योरिटी उनको देना चाहिए। कोई बंगाल का आदमी बाहर जाके वो उनको मारेगी, तोड़ेगी, उनको काम से निकाल देंगी, तो बंगाल का आदमी तो यहाँ तो बाहर का स्टेट में सारे लोग यहाँ काम करके आएंगे। उनको तो कोई बंगाल का जो रहने वाला है, ये लोग तो उनको खिलाफ कोई कुछ कार्रवाई नहीं किया। तो इसीलिए ध्यान देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो बैठे हैं, जो डिपार्टमेंट है, इनको थोड़ा सिक्योरिटी एवं उनका स्टेट में जो सत्ता में है, इनको बोलने के लिए यही मैं कहना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला हाईवे पर सोपुर के इलाके में एक मुश्तबा शय की दस्तियाबी के बाद पुलिस और फोर्सेस ने चौकसी इख्तियार कर ली। इस मुश्तबा शय को फौज ने कुत्तों की मदद से नाकारा बनाने के बाद अपनी तहवील में ले लिया। याद रहे कि जैसे जैसे मौसम शदीद होता जा रहा है, कश्मीर के सरहदी इलाकों में दरअंदाजी के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। इसी के पेश नज़र पूरी वादी में चौकसी इख्तियार कर ली गई है। धुरंधर की धमाकेखेज़ कामयाबी के बाद अब धुरंधर 2 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। धुरंधर के सीक्वल के लिए की जाने वाली इन तैयारियों के हवाले से फिल्मी नाक़िदीन बहुत पुरजोश हैं और उनका कहना है कि धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस में जो सुनामी लाई है वो हैरत अंगेज़ है और उनका कहना है कि यकीनन ये सिलसिला जारी रहेगा। इन्होंने बॉक्स ऑफिस के इस रुझान को बॉलीवुड के लिए उम्मीद अफजा करार दिया। जिस तरह से धुरंधर बॉक्स ऑफिस पे पेश आ रही है, जिस तरह से वो जो व्यापार कर रही है, मैं कहूँगा एक सुनामी आई है बॉक्स ऑफिस पे, और ऐसा तूफान बहुत कम देखने मिलता है बॉक्स ऑफिस पे। अगर आप इस फिल्म को अन्य फिल्मों से कंपेयर करें तो कंपैरिजन भी गलत होगा, क्योंकि ये हर रिकॉर्ड को, हर जो रिकॉर्ड जो पिछले बने हैं, चाहे वो पुष्पा 2 ने बनाए, स्त्री 2 ने बनाए, छावा ने बनाए, या जवान, पठान, जो भी बाहुबली 2, जो भी फिल्मों ने बनाए हैं, गदर 2 ने बनाए हैं, सभी को ये तोड़ रही है और एक नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। आज के रोज़ यानी कि चौथा शनिवार, आज ये 700 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार करने वाली है, और ये पहली हिंदी फिल्म होगी। इससे पहले एक ऑफकोर्स फिल्म ने किया है हिंदी क्षेत्र में, वो है पुष्पा 2, जिसने 800 करोड़ क्रॉस किए थे, पर वो एक तेलुगु फिल्म थी जिसे हिंदी में डब किया गया था। पर ये पहली आउट एंड आउट हिंदी फिल्म है जो 700 करोड़ पार कर चुकी है, और मुझे यकीन है कि ये फिल्म आज की तारीख में 700 करोड़ तो क्रॉस कर ही रही है, पर आने वाले दिनों में जो पुष्पा 2 हिंदी का रिकॉर्ड है वो उसे क्रॉस कर लेगी, 800 करोड़ का। आपको क्या लगता है धुरंधर मूवी में क्या स्ट्रेंथ थी, किस वजह से दर्शक ने इतना पसंद किया? मैं कहूँगा कि ये मेरा मानना है कि धुरंधर एक
टॉप क्लास एंटरटेनर है, एक बहुत अच्छी फिल्म है। और एट द सेम टाइम इसमें बहुत कुछ ऐसी बातें कही गई है जो हमने इससे पहले हिंदी सिनेमा के पर्दे पे नहीं देखी है। वो एंटरटेनमेंट भी कराती है, एनलाइटन भी कराती है, और एट द सेम टाइम हम जब थिएटर से, सिनेमा घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बेहतरीन फिल्म देख के निकले हैं। तो ये फिल्म में हर कलाकार, चाहे वो रणवीर सिंह हो, चाहे वो अक्षय खन्ना हो, चाहे वो संजय दत्त हो, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, हर एक्टर ने क्या जमकर काम किया है। और एट द सेम टाइम ये सभी धुरंधर हैं। और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है ज्योति देशपांडे, जिन्होंने इस फिल्म को बैक किया और इतने पैसे इन्वेस्ट किए इस फिल्म में, और जो इस फिल्म के डायरेक्टर है आदित्य धर, सैल्यूट। ज्योति जी और आदित्य दोनों भी धुरंधर है, ऑफ स्क्रीन धुरंधर है, क्योंकि ये एक टीम वर्क है और टीम वर्क पर्दे पे नजर आता है। क्या फिल्म बनी है, मैं कहूँगा ये साल 2025 की सबसे अच्छी फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, सर्वोत्तम फिल्म है, और ये सबसे बड़ी हिट है। ये तो भाई हमने देख भी लिया है। तो मतलब आज जब ये रिकॉर्ड, इतने पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है और नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है, इससे एक बात। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। कांग्रेस के खात्मे का ख्वाब देखने वालों की मुराद कभी पूरी नहीं होगी। कांग्रेस की यौम तासीस के मौके पर सर पार्टी खरगे का बयान। कांग्रेस हिंदुस्तान की रूह की आवाज है। नफरत और आमिरियत के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद मजीद मजबूत होगी। राहुल गांधी का बयान। अरावली की नई तारीफ और माइनिंग पर सुप्रीम कोर्ट का अस्कुर नोटिस। पीर को चीफ जस्टिस की बेंच पे होगी समाअत। जम्मू कश्मीर के बारामूला हाईवे पर सोपुर के इलाके से मुश्तबा चीज बरामद। पूरे इलाके में सख्त चौकसी, सरहद पर भी अलर्ट जारी। जुनूब के मेगा स्टार अल्लू अर्जुन की मुश्किलों में इजाफा। हैदराबाद पुलिस ने संध्या थिएटर भगदड़ मामले में तैयार चार्जशीट में अल्लू अर्जुन को बनाया मुलजिम नंबर 1। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।